स्मार्ट बॉक्स में हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इसका बेसिक भी पढ़ लिया है कि 9th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ करके आए थे और फर्स्ट थ्योरम भी हमने इसका पढ़ लिया है। आइए आज हम लोग इसका थ्योरम नंबर 2 देखेंगे ये चैप्टर का, दैट इज अवर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट पहले लिख लिया थ्योरम का। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट समझ करके हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है प्रूफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आएगा ही। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो PQR में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना PR जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या बोल रहा है, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब कि PR को एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है, कहां से, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो PR का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, Q, तो ये तो 90 डिग्री है ही, लेकिन यहां से यहां पर एक लाइन बन रही है जो कि इसको परपेंडिकुलर है, तो यहां पर मैं इसे S नेम दे देता हूं। तो QS इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PR। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को एक लाइन है परपेंडिकुलर जो कहां से बन रही है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इज द ज्योमेट्रिक मीन। इज द ज्योमेट्रिक मीन मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन किसका, QS का। तो QS का ज्योमेट्रिक मीन यानी QS into QS, दैट इज QS स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड, कि इसका ज्योमेट्रिक मीन है वो इसका RS into SP का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, टू प्रूव। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि QS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज जिसमें डिवाइड हो रहा है। हाइपोटेन्यूज किस में डिवाइड हो रहा है, RS और SP में, तो RS into SP, ये जो है हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कि सिर्फ एक चीज दी हुई है कि PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे PQR, ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है कि QS जो है वो PR को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे QS इज परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है, बस इतनी चीजें हमें दी हुई है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम। अब यहाँ पे प्रूफ में क्या है, सबसे पहले कि QS जो है ना वो क्या है, PR को परपेंडिकुलर है। तो याद करिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था कि QS इज नथिंग बट द एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। ठीक है, QSR ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इज सिमिलर टू व्हाट, PSQ ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है। कौन से थ्योरम से आया है, ये हमें पिछले वाले थ्योरम से आया है, तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे। ठीक है, थ्योरम का नाम लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि QSR, तो यहाँ पर जब हमें दो ट्रायंगल सिमिलर आता है तो हम उसके क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेशियो लिखेंगे QS अपॉन PS, है ना, QS अपॉन PS इज इक्वल टू SR अपॉन SQ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, प्रूफ में QS स्क्वायर चाहिए, पर यहाँ पर तो QS है लेकिन ये SQ है, तो ये SQ को मैं QS लिख सकता हूँ, है ना, चेंज कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, बस यही है, PS इज इक्वल टू SR इंटू QS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें PS चाहिए था, SP जो भी बोलेंगे वो आ गया है, RS चाहिए था, SR वो भी आ गया है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, QS स्क्वायर, ये QS यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। बस यही हमारा
प्रूफ है स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड एज अवर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर छोटा सा थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज्यादा सम्स में यूज भी होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे थ्योरम नंबर 3 की तरफ, दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना थर्ड थ्योरम देखते हैं, दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। ये सबसे मेन थ्योरम है हमारे चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। बट यहाँ पर हमने अब तक सिर्फ पढ़ा था, प्रूफ कैसे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर वो देखेंगे। सबसे पहले आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही। तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हम अपना डायग्राम भी बना देते हैं। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मैं अगर नेम दे दूं ए बी और सी, ठीक है, ABC हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। क्या होता है यहाँ पर, मतलब क्या है इसका कि हमें प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब AC स्क्वायर को छोड़ के जो दो साइड बच रहे हैं उनका सम करना है हमें स्क्वायर करके। तो ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपना गिवन लिख लेंगे। हमारा गिवन क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ये चीज एक दी हुई है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बस और कुछ हमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये आप पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, गिवन हमें कंस्ट्रक्शन करना है, दैट इज हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड बनाएंगे जो हमने पिछले दो थ्योरम्स में भी किया था और उसे नेम दे देंगे D। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको परपेंडिकुलर होगा तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, बस हमें इतना सा लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूफ हो गया है। अब आइए हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रूफ है इसका, यहाँ पर हमें सिर्फ याद रखना है 3 स्टेप। आइए देखते हैं वो कौन सा है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा है कि BD जो है वो AC का परपेंडिकुलर है, यानी वो उसका क्या है, एल्टीट्यूड है। तो जब वो एल्टीट्यूड होगा तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल तीनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप यही है ना, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमने सबसे फर्स्ट थ्योरम किया। तो आइए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC। ठीक है, ADC, BDC और ABC ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कहां से आया, तो यहाँ पर हम लेंगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो थ्योरम का नाम है, पूरा थ्योरम का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मेन जो है वो हो गया है ये और ये एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पर हम दूसरा स्टेप करेंगे स्टार्ट, दैट इज आवर ABC इज सिमिलर टू ADB। आइए देखते हैं क्या करेंगे इसका। हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कि ABC इज सिमिलर टू ADB। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे। AB अपॉन AD होगा इस तरह से, AD अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि हमें चाहिए क्या, AC स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर AB स्क्वायर भी चाहिए हमें। तो AC तो एक ही है, पूरे इसमें AC एक ही है, तो वो हमें स्क्वायर तो दे नहीं पाएगा चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई हो। लेकिन AB क्या है, हमें 2 चाहिए और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर भी AB है। तो ये वाले 2 रेशियोज हम अलग से निकाल लेंगे, दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, और इसे हम क्या कर देंगे, नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का तो काम हो गया। अब हम इसे और इसे सिमिलर लेंगे और यहाँ पर जो हमने सेम किया वही करेंगे। तो यहाँ पर मैं आगे कर लेता हूँ, क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, BDC। तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे हम, क्या हो जाएंगे वो, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन
BC, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए प्रूफ में, BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर किन दोनों के साथ होगा, इन दोनों के साथ हो जाएगा। देखिए इसमें भी BC है, इसमें भी BC है, तो हम ये दोनों को नीचे निकाल लेंगे, दैट इज BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसे दे देंगे नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 1 को और नंबर 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर, यहाँ पे ये AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, ठीक है, एक हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। तो इसे हम नंबर 2 दे देते हैं स्टूडेंट्स, और इससे हम नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 1 और 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2। क्यों ऐड कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, क्योंकि देख सकते हैं हम ये AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर है, ये BC स्क्वायर है, और दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो AC है, AB है और BC है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और इनका राइट हैंड साइड क्या है, AC इंटू AD, तो हम एज इट इज लिख देंगे AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि AC और AC को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर प्रूफ में राइट हैंड साइड है वो तो हमें आ गया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर ये AC इसमें से कॉमन निकला और इसमें से भी कॉमन, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ AD बचा प्लस DC बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें मेन चीज जो लानी है वो क्या है, AC स्क्वायर। वो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक AC तो है, एक और AC चाहिए जो मल्टीप्लाई होगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा, पर यहाँ पर AD प्लस DC है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, AD प्लस DC एक्चुअली क्या होता है, AC होगा, है ना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, है ना। तो यहाँ पर मैं AD प्लस DC की जगह पर क्या लिख दूंगा, AC लिख दूंगा। तो यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC। कहाँ से आएगा ये, A डैश D डैश C, यानी तीनों पॉइंट्स जो है एक दूसरे को कोलिनियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर, AC इंटू AC स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, बस इसे क्या कर रहा हूँ, उससे राइट हैंड साइड ला रहा हूँ और इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ था। तो हेंस प्रूफ, हमने अपना पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स प्रूफ कर लिया है। बहुत ज्यादा इजी थ्योरम था ये, हमें बस क्या करना है, पहले इन तीनों को सिमिलर, वो तो है ही वो, तो हमने यहाँ पर लिख लिया बाय सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बड़े वाले ट्रायंगल को इससे सिमिलर प्रूफ करके करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाले, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को इससे सिमिलर प्रूफ करके इसके करस्पॉन्डिंग साइड निकाले और उन्हें बस ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 3 स्टेप में हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आवर 4th थ्योरम, जो यूज होने वाला है हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, दैट इज नथिंग बट आवर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए देखते हैं कि कन्वर्स क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना थ्योरम नंबर 4 समझ लेते हैं, दैट इज आवर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उल्टा। हमें यहाँ पर उल्टे का मतलब समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने जब पढ़ा तो उसमें वो क्या कह रहा था स्टेटमेंट, कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें हमें पहले ही बोल दिया जाता था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, है ना, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कहीं पर भी हमें नहीं बोला हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, बल्कि हमें क्या बोला हुआ है, इन अ ट्रायंगल, एक नॉर्मल ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। क्यों मैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही बना रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमें पाइथागोरस थ्योरम में दिया रहता था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कन्वर्स में हमें प्रूफ करना पड़ता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी सम ऑफ वन साइड यानी AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें ये चीज क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये चीज ना हमें दी हुई है, याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये चीज ना प्रूफ करनी पड़ती है, यहाँ पर हमें ये चीज
दी हुई, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है, ताकि ABC ये पूरा ट्राइंगल क्या हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, सेम इसी तरह, ठीक है। हम यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ये जो ट्राइंगल है ना वो 90 डिग्री है, ये अब तक हमें पता नहीं है कि 90 डिग्री है या नहीं, बट ये वाला ट्राइंगल PQR जो नया हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल PQR such that एंगल PQR is equal to 90, या एंगल PQR 90 होना चाहिए, एंड और क्या करना है, AB is equal to PQ। ये जो AB अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो PQ भी हम कितना ड्रॉ कर रहे हैं, 3 ड्रॉ कर रहे हैं। फिर BC और QR, ठीक है, BC is equal to QR, ठीक है। ये चीज हमें क्या करना है, AB और PQ, BC और QR सेम बनाना है, और PQR कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से प्रूफ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमने अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। दैट इज अवर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट्स कि PQ जो है वो AB के इक्वल है, तो PQ स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर AB स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस QR जो है वो BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कहां से आया ये, हमें कंस्ट्रक्शन से आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, AC स्क्वायर। ये चीज हमें क्या की हुई है, दी हुई है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए स्टूडेंट। तो अब क्या है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे भी PR स्क्वायर है, यहाँ पे भी PR स्क्वायर है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया, प्रूफ कि PR स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या है, इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, PR इज इक्वल टू AC। अब हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे ये साइड इसको इक्वल था, ये साइड इसको इक्वल था। फिर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AC और PR भी क्या है, इक्वल है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय SSS टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूफ हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SSS टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमने प्रूफ क्या करना है और हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सम जो है, थ्योरम जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपको बताता हूँ कि ABC और PQR ये दोनों क्या है, सिमिलर हो गए। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो PQR क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका सिमिलर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ABC। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि PQR 90 है तो ABC भी क्या होगा, 90 होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर CAST से हमारा ये प्रूफ हो गया, और हमें प्रूफ क्या करना था, ABC इज इक्वल टू 90, यानी ये वाला ट्राइंगल जो है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो दिस वाज आवर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला थ्योरम शायद से एग्जाम में आए या ना आए, इतना इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर हमें प्रूफ करने आना चाहिए, और इजी है तो याद करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हार्डली हम अगर पेन पेंसिल लेकर के, बुक लेकर
करके बैठेंगे तो हमें 10 to 15 मिनट्स लगेगा। 2 से 3 बार हम लिखेंगे तो हमें खुद ब खुद थ्योरम जो है वो समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो पक्का जरूर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने चारों थ्योरम्स कर लिए हैं स्टूडेंट्स। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज दैट इज 2.1। तो यहाँ पर हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.1 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको थ्योरम में कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।